दोस्तों, हमारे देश में ऐसे कई महान फ्रीडम फाइटर और जबरदस्त पॉलिटिकल लीडर्स रहे हैं जिनके नाम भारत के इतिहास में सुनहरे शब्दों में लिखे गए। लेकिन आज हम जिन महापुरुष की बात करने जा रहे हैं भैया, उनकी तो बात ही एकदम अलग है। हमारे देश की वो शख्सियत हैं जिन्हें हमेशा के लिए याद किया जाएगा। ये महापुरुष हमारे देश के ऐसे नेता रहे हैं जिन्होंने हर भारतीय के मन में स्वराज की आग लगा दी थी और इनकी लीडरशिप इतनी कमाल की थी कि इन्हें केवल भारत में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में याद किया जाता है। इस बात में कोई शक नहीं है कि जहाँ आजादी की बात होती है वहाँ इन्हें जरूर याद किया जाता है। अब अगर भाई लोग आप अभी भी इनको नहीं पहचान पाए तो हम आपको बता देते हैं। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये क्रांतिकारी नारा तो आपको याद ही होगा। बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप। हम बात कर रहे हैं हमारे और आपके प्रिय सुभाष चंद्र बोस जी की। भारत को आजादी दिलाने में इनका जो योगदान है उसको बयान कर पाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन आज हम इनकी लाइफ से जुड़ी हर बात को जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए जानते हैं सुभाष चंद्र जी की पूरी कहानी। लेकिन उससे पहले आइए इनसे जुड़ी कुछ खास बातें और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जान लेते हैं। दोस्तों, हमारे नेताजी यानी सुभाष चंद्र बोस को उनके सभी उच्च कामों के लिए बहुत ही पसंद किया जाता है और उनके दमदार हौसले से तो आज हर कोई इंस्पायर होता है। इनकी बातें हमारे जीवन के लिए बड़ी सीख है। सुभाष चंद्र जी का कहना था, सबसे बड़ा अपराध अन्याय को सहना होता है और गलत लोगों के साथ कॉम्प्रोमाइज करना होता है। वो कहते हैं, सफर चाहे कितना भी कठिन या भयानक क्यों ना हो, लेकिन हमें उन पर ध्यान नहीं देना चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए। सक्सेस भले देरी से मिलेगी लेकिन मिलेगी जरूर। जो अपनी ताकत पर भरोसा रखता है वो आगे बढ़ता है और जो उधार की ताकत रखते हैं वो घायल होते हैं। सुभाष चंद्र जी का नारा जो हर जुबान को रटा हुआ है, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। उनके इस नारे का मतलब था कि ये हम देशवासियों का फर्ज बनता है कि हम अपनी आजादी की कीमत अपने खून से चुकाएं और हमें अपने खून के बलिदान से जो आजादी मिलती है उसकी रक्षा करने की ताकत भी हमारे अंदर होनी ही चाहिए। दोस्तों, सुभाष चंद्र जी इंडियन सिविल एग्जाम में 4th रैंक के साथ पास हुए, लेकिन इनका देश प्रेम वाकई काबिल तारीफ है। इन्होंने देश की आजादी के लिए अपनी इस ऐशो आराम की नौकरी को छोड़ने का फैसला किया। आपको बता दें, नेताजी को इंडियन नेशनल कांग्रेस में 2 बार प्रेसिडेंट के लिए चुना गया। इसके अलावा सुभाष चंद्र जी हमारे फ्रीडम फाइटर भगत सिंह जी को भी बचाना चाहते थे। साथ ही उन्होंने गांधी जी से अंग्रेजों को किया हुआ वादा तोड़ने के लिए भी कहा, लेकिन वो इस कोशिश में नाकामयाब रहे। दोस्तों, आपको बता दें, गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस एक दूसरे को बहुत सम्मान देते थे। यहाँ तक कि सुभाष चंद्र जी ने ही गांधी जी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। लेकिन के जीवन में एक समय ऐसा आया जब इन दोनों के विचार अलग हो गए। फिर भी गांधी जी सुभाष जी का सम्मान करते थे। सुभाष जी को 1921 से लेकर 1945 के समय में 11 बार जेल भी हुई और उन्होंने जेल में रहकर कोलकाता के मेयर का इलेक्शन भी लड़ा और जीत गए। दोस्तों, सुभाष चंद्र जी के विचारों के बारे में तो हमने जान लिया। अब आइए हम भारत को दिए हुए इनके योगदान की कहानी के बारे में जानते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से कर दें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, नेताजी के मन में अंग्रेजों के खिलाफ विरोध की आग तो पहले लग गई थी। असल में ये जिस कॉलेज में पढ़ रहे थे वहाँ एक अंग्रेज प्रोफेसर थे जो भारतीयों को बहुत ही सताते थे। सुभाष जी इस बात का विरोध करते थे और उस समय पर जातिवाद का काफी मुद्दा उठाया गया। यहीं से सुभाष जी के मन में अंग्रेजों के खिलाफ जंग शुरू हुई। सुभाष जी बचपन से ही सिविल सर्विस करना चाहते थे और उस समय अंग्रेजों का राज चल रहा था। इस वजह से भारतीयों को सिविल सर्विस मिल पाना काफी मुश्किल था। लेकिन इनके पिता इनकी सिविल सर्विस की अच्छी जानकारी रखते थे, इसलिए इनके पिता ने इन्हें सर्विस की तैयारी के लिए इंग्लैंड भेजा और इस एग्जाम में सुभाष जी अपनी मेहनत से 4th रैंक लेकर आए, जिसमें से उन्हें सबसे ज्यादा इंग्लिश में मार्क्स मिले। सुभाष जी स्वामी विवेकानंद को अपना गुरु मानते थे और उनकी हर बात को समझते थे, उनको फॉलो करते थे। अब सुभाष जी के मन में आजादी की आग तो पहले लग गई थी, लेकिन अभी वो समय नहीं आया था। सुभाष जी देश से काफी प्रेम करते थे और इस वजह से वो देश की आजादी को लेकर काफी परेशान रहते थे। 1921 का समय आया और उन्होंने देखा भारत में काफी परेशानियां हो रही हैं। तब उन्होंने अपनी मेहनत से कमाई हुई इंडियन सिविल सर्विस की नौकरी को छोड़ दिया और वापस भारत आ गए। भारत आकर सुभाष जी ने अपने भाई शरद चंद्र बोस का साथ दिया। इनके भाई कोलकाता के एक अच्छे वकील और इंडियन नेशनल कांग्रेस में एक पॉलिटिशियन के रूप में काम करते थे और इस तरह से सुभाष जी भारत की कांग्रेस पार्टी में ज्वाइन हो गए। शुरुआत में सुभाष जी कलकत्ता के नेता बने और इन्होंने चित्तरंजन दास जी के साथ काम किया और सुभाष जी चित्तरंजन जी को अपनी राजनीतिक गुरु मानते थे। आपको बता दें, नेताजी के पराक्रमी गतिविधियों की वजह से इन्हें 1921 में जेल जाना पड़ा, लेकिन यहाँ नेताजी हार नहीं माने, जेल में ही रहकर सभी काम करते रहे। उसके बाद साल 1922 में चित्तरंजन दास ने कांग्रेस छोड़ दी और अपनी अलग पार्टी बना ली। लेकिन उस समय सुभाष जी कलकत्ता के नौजवानों में, वो मजदूर लोगों के बीच और स्टूडेंट्स के दिलों में अपनी एक अलग जगह बना चुके थे। सुभाष जी का मकसद था कि वो डिपेंडेंट भारत को इंडिपेंडेंट बनाना चाहते थे और उनकी ये सोच की वजह से लोग इनको काफी पसंद करने लगे और इस तरह से हर तरफ उनकी चर्चा हो रही थी। काफी समय के बाद गुवाहाटी में कांग्रेस की मीटिंग हुई और इस मीटिंग के दौरान नए और पुराने मेंबर्स में बहस होनी शुरू हुई। असल में नए नेता किसी भी रूल्स को मानना नहीं चाहते थे, वो अपने रूल्स बनाना चाहते थे। वहीं पुराने नेता ब्रिटिश सरकार के रूल्स मानना चाहते थे। लेकिन यहाँ गांधी जी और सुभाष जी की सोच एकदम अलग थी। दोनों का
मकसद एक था, यानी वो जल्द से जल्द देश को आजाद कराना चाहते थे। साल 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था। तब सुभाष जी ने वहाँ का नजारा देखा। असल में वो पूरी दुनिया का साथ चाहते थे ताकि इससे अंग्रेजों पर दबाव पड़े और वो देश को छोड़कर चले जाए। इस सोच से उनके मकसद में उन्हें काफी मदद भी मिली, लेकिन अंग्रेजों के खिलाफ ये कदम बढ़ाने की वजह से उन्हें दोबारा जेल में डाल दिया गया। और जेल में नेताजी ने 2 हफ्ते ना कुछ खाया ना कुछ पिया, जिसकी वजह से उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। उनकी बिगड़ती तबीयत को देखकर नौजवान गुस्से में उनकी रिहाई की मांग करने लगे। तब उन्हें सरकार ने अंडर हाउस अरेस्ट कर दिया और वहाँ से नेताजी अपने भतीजे शिशिर की सहायता से भाग गए। वहाँ से भागकर पहले वो बिहार के गांवों गए, फिर वहाँ से पाकिस्तान के पेशावर, फिर सोवियत संघ, उसके बाद जर्मनी पहुंचे जहाँ वो एडोल्फ हिटलर से मिले। दोस्तों, नेताजी की काफी अच्छी नॉलेज थी। वो पॉलिटिक्स में आने से पहले दुनिया की कई जगह घूम लिए थे। उन्हें ये खबर थी कि जर्मनी का दुश्मन इंग्लैंड है और अंग्रेजों के खिलाफ जाने के लिए उन्होंने दुश्मन के दुश्मन को दोस्त बनाना चाहा। खैर, मानना पड़ेगा यार, सुभाष जी के जबरदस्त दिमाग को क्या गजब का प्लान बनाया। इसके बाद 1943 में वो साउथ ईस्ट एशिया यानी जापान पहुंचे, जहां वो मोहन जी से मिले, जो आजाद हिंद फौज के खास मेंबर थे। सुभाष जी की बातें सुनकर वो भी भारत का साथ देने के लिए राजी हो गए। उसके बाद नेताजी मोहन सिंह और राज बिहारी बोस के साथ मिलकर आजाद हिंद फौज की शुरुआत करते हैं और साथ ही उन्होंने आजाद हिंद सरकार पार्टी भी बनाई, जिसे आज लोग IMA इंडियन नेशनल आर्मी के नाम से जानते हैं। इस तरह से IMA की सेना में मजबूती आई और नेताजी ने आजाद हिंद फौज को आजादी का नारा दिया, जो आप सब अच्छे जानते हैं, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, जिसने भाई साहब देश में क्रांति की लहर शुरू कर दी। इस भड़कीले मगर उत्साहित नारे लगाकर भारतीयों में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ लड़ने की इच्छा और तेजी से बढ़ गई। हालांकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर की वजह से जापान की हार हो जाने पर भारतीय सेना को हथियार मिलने बंद हो गए और इस दौरान मजबूरी में नेताजी को अपनी आर्मी को बंद करना पड़ा। दोस्तों, इसी दौरान नेताजी ने जापान जाने का फैसला लिया। यह समय था साल 1945 का, जब वो अपने विमान पर सवार होकर जापान जा रहे थे, लेकिन शायद उन्हें अपने साथ होने वाली बड़ी दुर्घटना के बारे में कुछ खबर नहीं थी। असल में जापान जाते जाते नेताजी का विमान ताइवान में क्रैश हो गया, लेकिन इस दुर्घटना में उनकी बॉडी का कुछ पता नहीं चला, जिससे कि शक बढ़ गया। उनकी बॉडी न मिलने पर कुछ समय के बाद उन्हें मृत घोषित किया गया। इसके बारे में कई बार भारत सरकार ने काफी जांचें कराई, कई मीटिंग्स हुई, लेकिन आज तक इनकी मौत का राज बना हुआ है। दोस्तों, हम सुभाष जी के पूरे अहिंसावादी जीवन के बारे में तो जान लिए, अब आइए हम इनके शुरुआती जीवन के बारे में बताते हैं। दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के बंगाली परिवार में हुआ। इनके पिता का नाम जानकीनाथ बोस था, जो एक सफल वकील थे। इनकी माँ का नाम प्रभावती था। इनके साथ सुभाष जी के 7 भाई और 6 बहनें थी। शुरुआत से नेताजी का पढ़ाई में काफी इंटरेस्ट था और इस वजह से ये टीचर्स के चहेते थे। इन्होंने अपनी शुरुआत कटक से की और आगे की पढ़ाई के लिए कलकत्ता चले गए। इन्होंने फलसफा से BA की डिग्री हासिल की। अगर बात करें इनकी शादीशुदा लाइफ की, तो जब ये जर्मनी में गए तब ही इन्होंने ऑस्ट्रेलिया की एमिली से शादी कर ली और उनके साथ बर्लिन में भी रहे। उनकी एक बेटी भी हुई थी जिसका नाम अनीता बोस रखा गया। दोस्तों, हमने आपको नेताजी की पूरी कहानी बताने की कोशिश की है। अब आप हमें बताएं आपको सुभाष जी के जीवन से क्या सीख मिली। कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में। देखने के लिए शुक्रिया।